वेलकम फ्रेंड्स, इंटरनेशनल ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आपका सबका स्वागत है। इस समय हम सीखने वाले हैं स्टेज 13 ऑफ द कोर्स और स्टेज 12 तक कोर्स आपका अपलोडेड है। जिस पर आप देख रहे हैं जैसे कि चैनल है या ऐप है। तो 13 स्टेज को अच्छे से सीखने के लिए आप उसके पहले की जो स्टेजेस हैं उसको देखें तो आपको ये बहुत इजीली सीखना हो जाएगा। तो आइए सीखते हैं स्टेज 13 ऑफ इंटरनेशनल ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। आसानी से अंग्रेजी सीखने के लिए अभ्यास ढांचा, प्रैक्टिस स्ट्रक्चर टू लर्न इंग्लिश इजीली। किसी भी भाषा को सफलतापूर्वक सीखने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वह हमारी जबान पर होनी चाहिए और ऐसा करने के लिए उसकी रेगुलर या लगातार बोलने की और उसके अंदर एक्टिव बने रहना जरूरी है। इस स्टेज पर कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस दे रखे हैं जिन्हें कंठस्थ कर लें तो ये आपकी जबान पर फिक्स हो जाएंगे सेंटेंसेस और बोलते समय कभी भी गलती नहीं होगी, क्योंकि आपको ये सेंटेंसेस बोलते समय अगर कुछ सोचना पड़ रहा है तो आप सोचेंगे और गलती करेंगे, लेकिन अगर आप सोच नहीं रहे और ऑटोमेटिक सेंटेंस आपके मुंह से निकल रहा है तो देयर विल बी नो चांसेस ऑफ एनी मिस्टेक इन योर स्पीकिंग। सो लेट अस लर्न देम। तो सीखते हैं। डज जॉन गो टू ऑफिस? क्या जॉन ऑफिस जाता है? यस, ही गोज टू ऑफिस। हाँ, वो ऑफिस जाता है। नो, ही डजंट गो टू ऑफिस। नहीं, वह ऑफिस नहीं जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने एक सेंटेंस ये सीखा। ये एक तरह का यस नो टाइप क्वेश्चन है कि उसकी हैबिट्स पूछ रहे हैं अपन, किसी की आदत पूछते हैं, किसी एक व्यक्ति की आदत पूछते हैं तो उसका तरीका यही रहता है। डज जॉन गो टू ऑफिस? यस, ही गोज टू ऑफिस। नो, ही डजंट गो टू ऑफिस। तो इसी सेंटेंस को अलग अलग तरीके से, कभी जॉन, कभी माय ब्रदर, कभी माय सिस्टर, कभी माय फादर, ऐसा जॉन की जगह पर फिट करके सेंटेंस को बार बार प्रैक्टिस करें तो वो आपके माइंड में फिट हो जाएगा। डज जॉन गो टू ऑफिस? यस, ही गोज टू ऑफिस। नो, ही डजंट गो टू ऑफिस। तो ध्यान रखना है, ही गोज आएगा और दूसरे में डजंट गो आएगा। तो इसको बार बार बोलने से ये माइंड में फिट होगा, आपके जबान पर फिट होगा। आप बोलते समय सोचेंगे कि डज लगाऊं या गो लगाऊं, वो फार्मूला सही नहीं है, उससे आप बोलने में दिक्कत आएगी। लिखने में ये इजी होता है बट बोलने में हमको ऑटोमेटिक माइंड से निकल जाना चाहिए, मुंह से ऑटोमेटिक निकल जाना चाहिए, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, डिड जॉन गो टू ऑफिस? यस, ही वेंट टू ऑफिस। नो, ही डिडंट गो टू ऑफिस। मतलब क्या जॉन ऑफिस गया था? हाँ, जॉन ऑफिस गया था। नहीं, वह ऑफिस नहीं गया था। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना है, डिड प्लस गो है तो यस वाले में सेकेंड फॉर्म आएगी और नो वाले में डिडंट प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा, ठीक है। और वैसे ही ऊपर आपको बताया था कि डजंट हो तो भी उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। एस की प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। विल जॉन गो टू ऑफिस? क्या जॉन ऑफिस जाएगा? यस, ही विल गो टू ऑफिस। हाँ, वह ऑफिस जाएगा। नो, ही वॉन्ट गो टू ऑफिस। नहीं, वह ऑफिस नहीं जाएगा। कैन जॉन गो टू ऑफिस? क्या जॉन ऑफिस जा सकता है? यस, ही कैन गो टू ऑफिस। हाँ, वह ऑफिस जा सकता है। नो, ही कांट गो टू ऑफिस। नहीं, वह ऑफिस नहीं जा सकता है। तो ये स्ट्रक्चर को आपको अनलिमिटेड टाइम, जब तक आपकी ज़रूरत पूरी नहीं हो तब तक उसकी प्रैक्टिस करनी है। एक न एक दिन इससे हमारी ज़रूरत जरूर पूरी होती है, ऐसा मैंने महसूस किया है। फ्रेंड्स, इसके साथ में एक और चीज़ आपको दे रहा है कि एक्शन वर्ड्स फॉर प्रैक्टिस। हम अलग अलग स्टेज में थोड़े थोड़े एक्शन वर्ड्स आपको सिखा रहे हैं और हम वही एक्शन वर्ड्स सिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि रेगुलर लाइफ में हमारे काम में आते हैं, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश हो या रिटन इंग्लिश हो। तो फ्रेंड्स, ये कुछ एक्शन वर्ड्स दे रखे हैं, उसका मीनिंग और उसकी थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म ये भी मैं आपके सामने बोल दूंगा। प्रोनाउंसिएशन भी इसमें लिख रखा है तो आप आराम से इसको सीखें। फॉरगेट, भूल जाना। फॉरगॉट, फॉरगॉटन। फ्लाई, उड़ना या उड़ाना। फ्लू, फ्लॉन। फाइन, जुर्माना लगाना। फाइंड, फाइंड। फिल, भरना। फील्ड,
फील्ड। फॉल, गिरना या गिराना, फेल या फॉलन। उसके बाद है फीड, पालन पोषण करना, फेड उसकी सेकेंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म भी फेड ही। मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ ताकि एक बार में सारा कंप्लीट हो जाए। फिनिश, समाप्त करना, फिनिश्ड उसकी सेकेंड फॉर्म, फिनिश्ड थर्ड फॉर्म। गेट, कोई वस्तु पाना, कुछ पाना। गॉट, गॉट ये उसकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो गई। गिव, देना, गेव, गिवन। हाइड, छुपाना, हिड, हिडन सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। हंट, शिकार करना, हंटेड, हंटेड। हेल्प, मदद करना, सहायता करना, हेल्प्ड, हेल्प्ड। होल्ड, पकड़े रखना, हेल्ड, हेल्ड सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। हायर, किराए से लेना, हायर्ड, हायर्ड उसकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है। तो फ्रेंड्स ये थी वर्ब और उसकी फॉर्म, और ये रेगुलर वर्ब्स हैं, रेगुलर एक्शन वर्ड्स हैं जो काम में आते हैं बार बार। सो यू हैव टू मेमोराइज देम। आप उनको नोट करके भले याद कर लें, कैसे भी तरीके से याद कर लें, और बार बार उसको देख लें। मीनिंग भी पता रहना चाहिए। मीनिंग सिर्फ हम आपको रिलेट करने के लिए बताते हैं। इंग्लिश बोलते समय आप मीनिंग के बारे में सोचोगे तो ये सक्सेसफुल फार्मूला नहीं होता है। आपको ऑटोमेटिक पता रहना चाहिए कि फाइंड मतलब कोई वस्तु प्राप्त कर लेना होता है, हायर मीन्स किराए पे लेना होता है। तो सीधा आप हायर करना है, मुझे वो ये चीज़ फाइंड करनी है, मुझे फीड करना है किसी को, मुझे काम फिनिश करना है, मुझे किसी चीज़ को हाइड कर लेना है, मुझे इस चीज़ को फॉरगेट कर लेना है, मुझे फील करना है, भरना है, या मुझे किसी को कोई चीज़, कहीं से कोई चीज़ गेट करनी है, प्राप्त करनी है, मुझे किसी की हेल्प करनी है, मुझे इसको होल्ड करके रखना है, पकड़े रखना है। ऐसे सीखें। उन शब्दों को आप हिंदी में जो शब्द काम में लेते थे उसकी जगह इंग्लिश शब्द को काम में लें, तो फिर गलती से भी वो आपके मुंह से मिस्टेक किसी भी तरीके से नहीं हो पाएगी। आप ऑटोमेटिक पकड़ना है किसी चीज़ को, उसकी जगह होल्ड करना है, ऐसा ही बोलेंगे। और जब होल्ड शब्द आपके माइंड में फिट हो जाएगा तो आप उसको इंग्लिश में कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हम हमारी वोकेबलरी को हम जिस लैंग्वेज में भी हम बोलते हैं वहाँ से सीधा इंग्लिश में ला के रख लेंगे। हमको हमारे माइंड से इंग्लिश निकलना चाहिए ऑटोमेटिक। देखो फ्रेंड्स इसमें ऐसा भी होता है जैसे कि हम किसी को पूछते हैं, या कोई अनपढ़ भी आदमी है तो अक्सर दूसरे वाले से ही पूछता है, भाई साहब क्या टाइम हुआ है, तो वो समय क्या हुआ है ऐसा नहीं पूछता है, टाइम ही पूछता है। तो टाइम शब्द इंग्लिश है, तो हम समय क्या हुआ उसकी जगह टाइम वर्ड काम में लें। बस इसी फार्मूले को हमको इसके लिए भी यूज़ करना है। मुझे ये फाइंड करना है, मुझे ये फील करना है, मुझे ये होल्ड करना है, मुझे हायर करना है, ऐसे शब्द काम में लें। उसका हिंदी मीनिंग नहीं बोलें। एक बार समझ ले, उसके बाद इंग्लिश वर्ड उसको बार बार काम में लेना है। तो आइए इस टिप्स के बाद में हम आगे की भी स्ट्रक्चर को सीखते हैं। शुड जॉन गो टू ऑफिस, क्या जॉन को ऑफिस जाना चाहिए? यस ही शुड गो टू ऑफिस, हाँ उसे ऑफिस जाना चाहिए। नो ही शुडंट गो टू ऑफिस, उसे ऑफिस नहीं जाना चाहिए। इज जॉन गोइंग टू ऑफिस, क्या जॉन ऑफिस जा रहा है? यस ही इज गोइंग टू ऑफिस, हाँ वह ऑफिस जा रहा है। नो ही इजंट गोइंग टू ऑफिस, नहीं वह ऑफिस नहीं जा रहा है। या नो ही इज नॉट गोइंग टू ऑफिस, नहीं वह ऑफिस नहीं जा रहा है। Was जॉन गोइंग टू ऑफिस, क्या जॉन ऑफिस जा रहा था? यस ही वॉज गोइंग टू ऑफिस, हाँ वह ऑफिस जा रहा था। नो ही वाजंट गोइंग टू ऑफिस, नहीं वह ऑफिस नहीं जा रहा था। या नहीं, नो ही वॉज नॉट गोइंग टू ऑफिस, नहीं वह ऑफिस नहीं जा रहा था। अब कुछ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी यहाँ पे दे रखी है, शॉर्ट फॉर्म किसी चीज़ की, तो वो भी आपको याद कर लेनी है। आई हैड या आई वुड को आइड। अब फर्क कैसे करेंगे, आई हैड है कि आई वुड है? तो आई हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई रहेगी, और आई वुड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगी हुई रहेगी। तो हमको समझ जाना है कि आइड है, उसके साथ वुड लगा है या हैड लगा है। हैड नॉट, हैडंट। आई वुड नॉट, आइड, आइड नॉट या आई वुडंट। आई हैड या वुड का वीड, सॉरी वी हैड और वी वुड का बनेगा वीड। यू हैड या यू वुड का बनेगा यूड। दे हैड या दे वुड का बनेगा दैड। ही इज या ही हैज का बनेगा
हैज, अब ही इज है तो इज हमारा ING होगा उसके साथ, और ही हैज होगा तो थर्ड फॉर्म होगी। इससे पता चल जाएगा कि ही हैज है या ही इज है। शी इज या हैज हो तो शी शेज, शेज ऐसे बोलेंगे। अब शी इज होगा तो उसके साथ ING फॉर्म होगी, और अगर हैज होगा तो थर्ड फॉर्म हो सकती है। अब ये तो आप प्रैक्टिस करने पे पता चल जाएगा आपको। इट इज या इट हैज नो इट्स, आई विल, आइल, वी विल, you will, you'll, they will, they'll, he will, he'll, he'll, she will, she'll, it will, it'll। तो ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको भी याद करके रख लें। हैज जॉन गॉन टू ऑफिस, क्या जॉन ऑफिस गया था? यस, ही हैज गॉन टू ऑफिस। सॉरी, हैज जॉन गॉन टू ऑफिस, क्या जॉन ऑफिस जा चुका है? यस, ही हैज गॉन टू ऑफिस, हाँ वह ऑफिस जा चुका है। नो, ही हैज नॉट गॉन टू ऑफिस, नहीं वह ऑफिस नहीं जा चुका है, या वह ऑफिस नहीं पहुंचा है, नहीं जा चुका है। ऐसा पहुंचने के लिए तो रिच वर्ड काम में लेते हैं, REACH, तो वो भी फिट करके आप सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। इन सभी प्रकार के प्रश्नों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। यह बात आप नीचे दी गई टेबल से आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि प्रैक्टिस स्ट्रक्चर को हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे खास चीज यही है कि देखो 5 सेंटेंस तो ऐसे हैं जिसमें सीधा गो दिख रहा है, छठा और सातवां सेंटेंस ऐसा है जिसमें गोइंग दिख रहा है, और 8वां सेंटेंस ऐसा है जिसमें गॉन दिख रहा है। तो हमको ये याद रखना है कि डू, डिड, विल, कैन, शुड, इसके सेंटेंस में हमेशा वो ही आएगा। क्वेश्चन पूछते हैं तो, या आंसर बनाते हैं तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इज और वाज के साथ अगर हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमेशा उसके साथ एक्शन वर्ड ING फॉर्म में आएगी। तो ये हमको माइंड में फिट हो जाएगा अगर हम प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर। तो हैज, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये ध्यान रखना है हमको। सो लेट अस प्रैक्टिस। इतना समझने के बाद हमको बहुत ही वाइस बन के बुद्धिमानी से प्रैक्टिस करनी है। डज जॉन गो टू ऑफिस, क्या जॉन ऑफिस जाता है? डिड जॉन गो टू ऑफिस, क्या जॉन ऑफिस गया था? विल जॉन गो टू ऑफिस, क्या जॉन ऑफिस जाएगा? कैन जॉन गो टू ऑफिस, क्या जॉन ऑफिस जा सकता है? शुड जॉन गो टू ऑफिस, क्या जॉन को ऑफिस जाना चाहिए? इज जॉन गोइंग टू ऑफिस, क्या जॉन ऑफिस जा रहा है? वाज जॉन गोइंग टू ऑफिस, क्या जॉन ऑफिस जा रहा था? हैज जॉन गॉन टू ऑफिस, क्या जॉन ऑफिस जा चुका है? सो ये सेंटेंस हमारे माइंड में फिट होने चाहिए। बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। अब जॉन की जगह पर जो ऊपर स्ट्रक्चर हमने प्रैक्टिस किया है, उसमें जॉन की जगह पर आप ही, शी, सीता, योर ब्रदर, माय ब्रदर, इस तरह के एक वचन सब्जेक्ट या सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करते हुए प्रैक्टिस करेंगे। डज जॉन की जगह पर डज ही गो टू ऑफिस, डिड ही गो टू ऑफिस, विल ही गो टू ऑफिस, कैन ही गो टू ऑफिस, शुड ही गो टू ऑफिस, इज ही गोइंग टू ऑफिस, वाज ही गोइंग टू ऑफिस, हैज ही गॉन टू ऑफिस। इस तरीके से बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा ये सब सीखना। अब गो की जगह पर, अब कभी हमने जॉन की जगह पर ही लगा के प्रैक्टिस कर लिया, वैसे शी लगा करके, सीता लग, तब लगा करके प्रैक्टिस कर लें। देन अब गो को भी वैसे नहीं लिखें, गो की जगह पर रन लिख दें, गो की जगह पर प्ले कर दें और प्रैक्टिस करें। कैसे करेंगे? जैसे कि प्ले, प्ले लगा देते हैं, डज जॉन प्ले, ऑफिस की जगह ऑफिस तो नहीं आएगा, क्रिकेट आएगा, है ना। प्ले में गेम है तो कोई क्रिकेट या कोई गेम लगाना पड़ेगा, जैसा सब जैसे एक्शन हो उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट डालना पड़ता है। तो डज जॉन प्ले क्रिकेट, डिड जॉन प्ले क्रिकेट, विल जॉन प्ले क्रिकेट, कैन जॉन प्ले क्रिकेट, शुड जॉन प्ले क्रिकेट, लेकिन इज और वाज आ गया। इज जॉन प्लेइंग क्रिकेट, वाज जॉन प्लेइंग क्रिकेट, हैज जॉन प्लेड क्रिकेट। ऐसे प्रैक्टिस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बार बार आपको ये सब अलग अलग एक्शन वर्ड्स फीड करके इसके साथ प्रैक्टिस करें, आपको इसमें बहुत ही सक्सेस मिलने के चांस बढ़ेंगे। कैन आई गो टू ऑफिस, क्या मैं ऑफिस जा सकता हूँ? यस, यू कैन गो टू ऑफिस, हाँ तुम ऑफिस जा सकते हो, या आप ऑफिस जा सकते हो, दोनों एक ही मतलब होता है उसका। नो, यू कैन नॉट गो टू ऑफिस, नहीं
तुम ऑफिस नहीं जा सकते हो। नो यू कांट गो टू ऑफिस, आप ऑफिस नहीं जा सकते हो। तो कैन नॉट या कांट दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी प्रैक्टिस कैन की और आई के साथ। अब हम देखते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स, अंशवाचक संख्याएं। कई बार आधा, एक चौथाई, एक तिहाई ये सब बोलने के लिए हमको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये वर्ड्स कुछ ऐसे हैं जो इजीली हमको डिटेक्ट नहीं होते हैं, तो आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं, इसको माइंड इट कर लें। माइंड करना मतलब किसी चीज़ को ध्यान से समझ लेना। 1/2 को बोलेंगे हाफ, मतलब होता है इसका आधा। 1/4 1/4 एक चौथाई। 3/4 ये हो गया 3/4 तीन चौथाई। 1/10 1/10 10वां हिस्सा। 1/100 1/100th 100वां हिस्सा। 1/1000 1/1000 तो 1000 1000 नहीं 1000th पीछे TH लगाए तो 1000वां हिस्सा। इसी प्रकार यह क्रम आगे भी चलता जाता है, तो आपको इसी क्रम के हिसाब से आगे प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस स्ट्रक्चर। अभी मैंने प्रैक्टिस स्ट्रक्चर आपको सिखाया है आई का। तो कैन आई गो टू ऑफिस, यस यू कैन गो टू ऑफिस, नो यू कैन नॉट गो टू ऑफिस। इसी चीज को हम कैन के साथ लगाया है, तो डू के साथ, डिड के साथ, सबके साथ आई का यूज कैसे करेंगे। तो डू आई गो टू ऑफिस, क्या मैं ऑफिस जाता हूँ। डिड आई गो टू ऑफिस, क्या मैं ऑफिस गया था। विल आई गो टू ऑफिस, क्या मैं ऑफिस जाऊंगा। कैन आई गो टू ऑफिस, क्या मैं ऑफिस जा सकता हूँ। शुड आई गो टू ऑफिस, क्या मुझे ऑफिस जाना चाहिए। एम आई गोइंग टू ऑफिस, क्या मैं ऑफिस जा रहा हूँ। वाज आई गोइंग टू ऑफिस, क्या मैं ऑफिस जा रहा था। हैव आई गॉन टू ऑफिस, क्या मैं ऑफिस जा चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन हम कैसे पूछेंगे, हमने आपको बता दिया कि 1 से 5 डू, डिड, विल, कैन और शुड, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और एम या वॉज इसके साथ आईएनजी फॉर्म आएगी, और हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। तो फ्रेंड्स इस चीज़ की प्रैक्टिस आपको पहले ही जैसे मैंने सिखाया है ऊपर, उसी तरह आई के साथ भी प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ पर भी एक्शन वर्ड जैसे गो की जगह आई की जगह पर आई ही रहेगा, यहाँ पर ये ध्यान रखना है। गो की जगह पर रन, प्ले, मीट, ट्राई आदि एक्शन वर्ड्स का यूज करके इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। जैसे मीट है तो डू आई मीट यू, क्या मैं आपसे मिलता हूँ। डिड आई मीट यू, क्या मैं आपसे मिला था। विल आई मीट यू, क्या मैं आपसे मिलूंगा। कैन आई मीट यू, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ। शुड आई मीट यू, क्या मुझे आपसे मिलना चाहिए। एम आई मीटिंग यू, क्या मैं आपसे मिल रहा हूँ। वॉज आई मीटिंग यू, क्या मैं आपसे मिल रहा था। हैव आई मेट यू, क्या मैं आपसे मिल चुका हूँ। इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। कार चलाने के लिए यहाँ पर कुछ एक्शन वर्ड दे रखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। कार चलाना, हम 4 व्हीलर चलाते हैं तो ड्राइव शब्द काम में लेते हैं, और 2 व्हीलर चलाते हैं तो RIDE राइड शब्द काम में लेते हैं। तो यहाँ कार चलाने के लिए 3 फॉर्म दे रखी हैं। फर्स्ट फॉर्म है ड्राइव, सेकंड फॉर्म है ड्रॉव, और थर्ड फॉर्म है ड्राइवन। ये फॉर्म इसलिए दे रखी है क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं उसका काम भी पड़ सकता है। क्या रोनी ऑफिस जाता है, हाँ वह ऑफिस जाता है, नहीं वह ऑफिस नहीं जाता है। क्या रोनी कार ड्राइव करता है, हाँ वह कार ड्राइव करता है, नहीं वह कार ड्राइव नहीं करता है। फ्रेंड्स ये चेक योर प्रोग्रेस है, आपको एक्सरसाइज इसको करनी है रोक करके, और अपना इवेल्युएशन स्वयं करना है कि ऊपर हमने जो भी पढ़ा है उसमें से सीखा है कि नहीं सीखा है। और बहुत ही ईजी है, ध्यान से प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आपको ये पता चलेगा कि आपके आंसर सही हैं या नहीं। आगे भी एक्सरसाइज दे रखी है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक इसको नोट करके प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। और ये एक्सरसाइज के अंदर जो भी आगे आपको सिखाया है उसके बेस पे ही बनी हुई एक्सरसाइज है ये, आप आराम से कर पाएंगे। ये क्वेश्चन 6 है, 7 है, 8 है। इसको पॉज करके वीडियो रोक लें। 9 नंबर क्वेश्चन रोक कर आराम से इसको नोट करें और रिटर्न प्रैक्टिस करें, बोलने की भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्या मैं कार चला चुका हूँ, या क्या मैंने कार चलाई है। तो हिंदी सिर्फ आपको सिखाने के लिए काम में ली जा रही है। एक बार आप हिंदी से इंग्लिश में आ गए
उसके बाद बार बार आपको हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और एक बार हमको सही ढंग से सीख लेना बहुत ही ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, बोलने की प्रैक्टिस आपको बिल्कुल ही नहीं छोड़नी है। फ्रॉम वेरी लेसन फर्स्ट, आपका जो लेसन 1 है या स्टेज 1 है आज जो आप सीख रहे हो जिस भी चैनल से इसमें, तो वहाँ से लगाकर आपको रेगुलर रोज प्रैक्टिस करनी है जब तक कि आप उसमें एक्सपर्ट नहीं बन जाए। तो सारी स्टेजेस आप स्टडी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप पसंद कर रहे हो उसको तो लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई ऐप भी यूज़ कर रहे हैं तो ये जो स्टडी है आप ऐप से कर रहे हैं तो ऐप खुद स्टोर करें अपने प्ले स्टोर से, दूसरों को भी करवाएं, अपने जो भी आपके वेल विशर से फ्रेंड्स वगैरह हैं उनसे, उनको भी मोटिवेट करें कि वो इससे सीख करके अपना नॉलेज है वो इम्प्रूव करें। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह हर लेसन, एक लेसन छोड़कर एक लेसन में हम मिससेलेनियस सेंटेंसेस आपको सिखाते हैं, अर्थात विविध नमूने के वाक्य जो कि आपकी इंग्लिश नॉलेज को बहुत ही रिच बनाते हैं, आपकी इंग्लिश को बहुत पावरफुल बनाते हैं। तो ऐसे मिससेलेनियस सेंटेंसेस को लेकर वापस से मैं इस चैप्टर में भी आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट अस लर्न मिससेलेनियस सेंटेंसेस, अर्थात विविध प्रकार के वाक्य। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया कि वाक्य अंग्रेज अपने डेली लाइफ में काम में लेते हैं, या जो भी इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं उनकी रेगुलर लाइफ के अंदर कहीं न कहीं ये सब सेंटेंसेस बोलते हैं, इसीलिए ये सेंटेंस आपको सिखा रहे हैं। ये सेंटेंस हम अपने मन से बनाकर लिख रहे हैं और आपको सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ा कलेक्शन है जो आपको इस बुक के थ्रू दिया जा रहा है। लैच द डोर, दरवाजे की सिटकिनी लगाओ, प्लीज़ चार्ज रीजनेबली, कृपया सही भाव लगाओ, डोंट माइंड, बुरा न मानो, जैसे बोलते हैं बुरा न मानो होली है, तो ऐसे करके भी याद कर लो कि डोंट माइंड होली है। द लाइट वेंट आउट दैट नाइट, उस रात लाइटें चली गई थी। हैंड ओवर दिस बुक टू कल्पेश, यह बुक कल्पेश को दे देना। हैंड ओवर करना मतलब कोई वस्तु किसी को देना। माइंड योर ओन बिजनेस, खुद का काम कर। इट्स माई लाइफ, यह मेरी जिंदगी है। आई हैव माई वर्क, मेरे पास मेरा काम है। आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अभी अपना काम पूरा किया है। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अभी अपना काम फिनिश किया है या खत्म किया है। बीवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान, या बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, जेब कतरों से सावधान। तो ये वर्ड जेब कतरों से सावधान ये अक्सर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन वहाँ पे लिखा हुआ मिलता है, तो हमको उस समय ही याद हो जाना चाहिए जहाँ पे हम उसे देखते हैं। तो बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, जेब कतरों से सावधान। बीवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। किसी किसी घर में कुत्ता रहता है तो दरवाजे पे लिखा हुआ रहता है बीवेयर ऑफ डॉग, कुत्ते से सावधान। तो ऐसे वर्ड्स को हमको पता रहना चाहिए। और आप इस स्टेज पर आते आते बहुत सी इंग्लिश सीख चुके होंगे, तो आपको जहाँ पर भी कहीं नए इंग्लिश के सेंटेंसेस वगैरह सीखने मिलते हैं, आप तुरंत उसी को सीख लें और नोट कर लें, और उसको फ्यूचर में बोलेंगे, ऐसा माइंडसेट फिट कर लें। चेक इन, होटल में ठहरने के लिए अपन चेक इन शब्द काम में लेते हैं। और चेकआउट मतलब होटल, जिस दिन वापस होटल खाली करके छोड़ के जाते हैं 2 दिन 3 दिन या 1 दिन के बाद, उसको चेकआउट करना बोलते हैं। यहाँ पे चेक ऑल ऐसा लिखा हुआ तो गलती से छप गया होगा, तो आप चेकआउट चेक इन ही याद रखें। बी कॉशियस, इसका अर्थ होता है सावधान रहो। एयर द क्लॉथ्स, कपड़े सुखाओ। कपड़े सुखाने के लिए क्या शब्द आएगा, सेंटेंस आएगा, एयर द क्लॉथ्स, कपड़े सुखाओ। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने सेंटेंस आपको बोल के बताए हैं उनको मैं अब बिना मीनिंग के, बिना अर्थ के सीधा बोल के बता रहा हूँ, और आपको मेरे साथ प्रैक्टिस भी करनी है। सो लेट अस प्रैक्टिस देम। लेट द डोर, प्लीज चार्ज रीजनेबली, डोंट माइंड, द लाइट वेंट आउट दैट नाइट, हैंड ओवर दिस बुक टू कल्पेश, माइंड योर ओन बिजनेस, इट्स माई लाइफ, आई हैव माई वर्क, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, beware of dogs, beware of pickpockets, check in, check out, be cautious, air the clothes। अब है कुछ स्पेशल बात जो कि स्पेशल इन जेंडर्स बॉक्स में मैंने लिखी है। तो स्पेशल इन जेंडर्स का मतलब क्या है? देयर आर 4 काइंड ऑफ जेंडर। जेंडर 4 तरह के होते हैं। मैस्कुलिन मतलब पुरुष या पुल्लिंग बोलते हैं जिसको हिंदी में, जैसे कि किंग, राजा, मैन, बॉय,
ये सब हो सकते हैं। फेमिनाइन जेंडर, इसका मतलब होता है स्त्रीलिंग या महिला, लड़की, ये सब फेमिनाइन जेंडर में आते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे क्वीन। क्वीन के अलावा आप जैसे समझो तो वुमन है, गर्ल है, ये सब फेमिनाइन जेंडर के एग्जाम्पल हैं। थर्ड जेंडर आता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर में ऐसी चीज आती है जिसमें कोई जेंडर फिक्स नहीं होता है, जैसे कि वो पद है, कोई पोस्ट है, जैसे कि डॉक्टर। अब डॉक्टर वर्ड है वो मेल के लिए भी काम में आता है और फीमेल के लिए भी काम में आता है। दैट्स वाई इट इज़ अ कॉमन जेंडर। इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉमन जेंडर, अर्थात इसका जेंडर कोई मेल फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकता है। डॉक्टर है, टीचर है, इंजीनियर है, प्राइम मिनिस्टर है, ये सब कॉमन जेंडर है, क्योंकि ये जो है वो मेल फीमेल दोनों के लिए पोस्ट का काम करते हैं, तो दोनों के लिए काम में लिए जा सकते हैं उसको। न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग, जैसे कि बुक है, कॉपी है, पेन है, कंप्यूटर है, ये सब न्यूटर जेंडर कहलाते हैं। अब कुछ नीचे शब्द दे रखे हैं, उनके लिए भी बोल रखा है कि इन्हें भी न्यूट्रल जेंडर माना जाता है, जैसे कि टीम, बंच, मॉब, क्राउड, ये सब कलेक्टिव नाउन है। छोटे बच्चे और छोटे जीव, इनका भी जेंडर, जैसे बेबी, बेबी ये अलग है। ब्रेवरी, हाइड, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सब भी न्यूट्रल जेंडर माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने सभी ने अभी चैप्टर 13 या स्टेज 13 ऑफ इंटरनेशनल ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का सीखा है। इसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे और वीडियो को रिवाइज करके भी देख सकते हैं। और जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो तब तक आप इस वीडियो को बार बार देखें। बार बार देखने से आपके माइंड में ये चीज़ फिट होगी। और अगर आप रिटर्न प्रैक्टिस भी करना चाहते हो कभी किसी चीज़ की, तो इसको रोक के आराम से प्रैक्टिस नोट करके और लिखें और प्रैक्टिस करें। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ऐप है तो ऐप डाउनलोड खुद करें, दूसरों को भी करवाएं। तो अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट स्टेज के साथ मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, बाय बाय।